आज मैं आपको परिस्थिति के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा हो सकता है। परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति की स्थिति सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की तुलना में ही होती है। अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती। जब हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अध्यापक है तो इसका अर्थ यह है कि कोई उसके छात्र भी हैं। बिना छात्रों के कोई भी अध्यापक कैसे हो सकता है। ऑगबर्न और निमकॉक के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह व्यक्ति में समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक परिस्थिति के प्रकार। मैं अब आपको सामाजिक परिस्थिति के प्रकार बता रही हूँ। काइंड्स ऑफ सोशल स्टेटस, जिसमें कि परिस्थिति दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रदत्त परिस्थिति, दूसरी होती है अर्जित परिस्थिति। मैं आपको आज प्रदत्त परिस्थिति के बारे में बता रही हूँ। सन 1936 में राफर लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुख रूप से दो भागों प्रदत्त तथा अर्जित में विभक्त किया। अभी मैं आपको प्रदत्त परिस्थिति के बारे में बता रही हूँ। समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये परिस्थितियाँ व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने व परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती हैं और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती हैं जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ भी नहीं जानता। समाज में प्रदत्त परिस्थितियाँ पहले से ही मौजूद होती हैं जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान कर दी जाती हैं। परिस्थितियाँ बच्चे के द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमा तथा रूप भी निश्चित करती हैं। विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थितियाँ पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे स्त्री तथा पुरुष का होना, बालक या युवा होना, सुंदर या कुरूप तथा लंबा या छोटा होना व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, वैध एवं अवैध संतान, परिवार में बच्चों की कुल संख्या, गोद लेने, माता पिता की मृत्यु तथा विवाह विच्छेद आदि के आधार पर प्राप्त परिस्थितियाँ प्रदत्त प्रकार की होती हैं। आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम एवं परंपरागत समाजों में प्रदत्त परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थितियों के निर्धारण के आधार। किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण उनके आधारों पर होता है। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। लिंग भेद। शिशु का लिंग जन्म काल से ही निश्चित तथा
प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला शारीरिक लक्षण है जो आजीवन स्थायी बना रहता है। लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री एवं पुरुष की परिस्थितियों में एवं भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। स्त्री एवं पुरुषों में श्रम विभाजन विभिन्न संस्कृतियों में समान नहीं है। एक समाज में एक प्रकार का कार्य पुरुषों के लिए निर्धारित है तो वही कार्य दूसरे समाज में स्त्रियों के लिए। स्त्री एवं पुरुषों के कार्य विभाजन का आधार संभवतः ये माना जाता है कि उनके आनुवांशिकता से प्राप्त चारित्रिक लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण उनका सामाजिक व्यवहार भी भिन्न होता है। स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थितियों में सांस्कृतिक कारणों से भी भिन्नता पाई जाती है। सदैव ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्थान नहीं दिया जाता है। आयु भेद। यौन भेद की भांति आयु भेद भी निश्चित एवं स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य भी है। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति भेद पाया जाता है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध आदि स्तरों में किया जा सकता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं तथा एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। बड़े भाई एवं छोटे भाई का भेद आयु पर निर्भर है। प्राय बच्चों की तुलना में वृद्धों लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। इसका कारण आयु के अतिरिक्त यह भी है कि उन्हें जीवन का अनुभव अधिक होता है तथा वे परस्पर एवं संस्कृति के संरक्षक माने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। नातेदारी। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति का अपने माता पिता एवं रक्त संबंधियों से संबंध होता है। उनसे संबंधित होने के कारण ही वह अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त करता है। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियाँ प्रदत्त होती हैं क्योंकि हम हमारे माता पिता एवं भाई बहन का चयन नहीं करते। नातेदारी जैविकीय एवं सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों का मिश्रित रूप है। समाज में हमें कई पद माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जन्म। व्यक्ति का जन्म किस प्रकार, किस परिवार, जाति अथवा प्रजाति में हुआ है, इस आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। शाही घराने एवं उच्च जाति में जन्म लेने वाली की सामाजिक परिस्थितियाँ निम्न परिवारों एवं अस्पृश्य जातियों के लोगों की तुलना में ऊंची रही है। शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियाँ व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रदान की जाती हैं। काले एवं कुरूप की तुलना में सुंदर, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली तथा बीमार अपंग व्यक्ति की तुलना में स्वस्थ एवं सक्षम व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियाँ ऊंची होती हैं। जाति एवं प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण का एक प्रमुख आधार है। ऊंची जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में जन्म लेने वाले की परिस्थिति शूद्र एवं अछूत जातियों में जन्म लेने वाले से ऊंची समझी जाती है। इसी प्रकार काली एवं पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में अनेक कारकों का हाथ होता है। अमेरिका तथा अफ्रीका में तो काली प्रजाति के लोगों को अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अमेरिका में कोई भी निग्रो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इस प्रकार ऊंची जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में जन्म लेने वाले की परिस्थिति शूद्र एवं अछूत जातियों में जन्म लेने वालों से ऊंची
समझी जाती है।